आज बहुत महत्वपूर्ण शब्द, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण शब्द आपको बताए जाएँगे जो प्रार्थना में आपको बोलने हैं। जब आप अपने लिए करते हो या जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करते हो, ध्यान रखना, जब आप अपने लिए करते हो या जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करते हो प्रार्थना, तो उस समय आपको ये 2 से 3 शब्द बोलना ज़रूरी है। कभी भी आप प्रार्थना कर रहे हो, ये जड़ है, ध्यान से समझना। अब जब भी अगर हम इन वर्ड्स को बोलते हैं तो कहीं न कहीं फिर वचन के द्वारा अगर हम देखें, जब हम वचन के द्वारा प्रार्थना करें, वचन के तरीके से प्रार्थना करें, तो कहीं न कहीं ना खुदा का रूह, खुदा का लहू, खुदा की सामर्थ उसके अंदर अपनी तरफ से एफर्ट डालना शुरू करती है। अगर हम ध्यान से समझें इस बात को, मान लो मैंने किसी व्यक्ति को प्रेयर करनी है, किसी का प्रार्थना का विषय मेरे पास, इसका प्रार्थना का विषय मेरे पास मैसेज में आया, या इसके लिए मेरे को फेस टू फेस करनी है, या इसने मुझे कॉल किया, या किसी प्रकार से ये अन्य जाति है या विश्वासी है, कोई भी व्यक्ति है, ये कोई भी व्यक्ति है, ये अन्य जाति है या विश्वासी है ना, कोई भी व्यक्ति है। जब मुझे इसके लिए प्रार्थना करनी है तो कैसे करनी है? प्रार्थना करना कोई बुरा नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रार्थना करना। यीशु ने भी कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब प्रार्थना करने के तरीके के अंदर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, कभी भी आप प्रार्थना करो उस व्यक्ति के लिए, आपको एक काम ज़रूर करना है इस व्यक्ति के लिए। अगर आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप उसका छुटकारा चाहते हो, छुटकारा मतलब जिस भी समस्या में विश्वासी है, मान लो ये विश्वासी एक इस बीमारी की समस्या में, घटी में, लड़ाई दंगे, परेशानी, कोर्ट केस, तलाक या बीमारी, कर्जा, गरीबी, घटी, ये सारी समस्या हैं। अगर आप चाहते हो आपकी प्रार्थना के द्वारा ये विश्वासी या अन्य जाति, ये कोई भी व्यक्ति है जिसके लिए आप प्रार्थना करने वाले हो, आप इसके लिए जब प्रार्थना करते हो, अगर आप चाहते हो कि ये मनुष्य इन सब समस्याओं से छुटकारा पाए, इन सब समस्याओं से आज़ादी पाए, ये समस्या इसकी ज़िंदगी में से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, सारी की सारी समस्या ख़त्म हो जाए, तो आपको इसके छुटकारे का कारण बनने के लिए आपको एक वर्ड ज़रूर याद रखना होगा, वो है पापों की क्षमा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट। देखो, प्रार्थना अगर आप पापों की क्षमा नहीं करोगे तब भी काम हो सकता है, तब भी काम होते हैं, ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट है, इस बात को समझना। कई बार ऐसा भी हो सकता है, मैंने इस विश्वासी के लिए प्रार्थना करी, हो सकता है आज इसने अपने पापों की क्षमा मांगी, उसकी ज़िंदगी में चमत्कार हो गया। हो सकता है इसने पापों की क्षमा नहीं मांगी, अन्य जाति है, इसके लिए मैंने प्रार्थना कर दी, हो सकता है इसकी ज़िंदगी में कुछ हल्का सा कहीं ना कहीं एरिया में छुटकारा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम यीशु को देखें, यीशु मसीह ने जड़ पकड़ी थी। देख, तू चंगा होना चाहता है, देख, यीशु मसीह ने लोगों की जड़ों को पकड़ा था। अगर हम ध्यान से समझे इस बात को, यीशु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए तो फिर पाप ना करना, कहीं तेरे साथ इससे ज़्यादा बुरा ना हो। 38 वर्ष से वो रोगी था और यीशु ने उससे कहा देख तेरे पाप क्षमा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठा और चल फिर, देख तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, अब दोबारा से फिर कोई गलती मत करना, कहीं तेरे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा ना हो। यीशु ने उससे कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर। जब वो व्यक्ति यीशु मसीह को दिखाई दिया, जब वो यीशु से मिला, तो यीशु ने कहा देख तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, अपने अब दोबारा से कोई गलती मत करना, कहीं तेरे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा ना हो। मेन चीज़ समझने की ज़रूरत है, पाप क्षमा करना। यीशु मसीह ने लोगों की जड़ों को पकड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरीके से प्रार्थना नहीं कर सकते, कहने का मतलब कि अगर आपने किसी के लिए बिना पाप क्षमा करके भी प्रार्थना करी, तब देखो प्रार्थना परमेश्वर हर एक एरिया में सुनता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि और अच्छे तरीके से प्रार्थना हो, और मतलब और क्लियर हो जाए, और बेस्ट तरीके से काम हो, और एक अच्छा रिजल्ट आप देखो, तो उसमें इस बात को हमेशा याद रखना, यीशु मसीह ने जड़ पकड़ी थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, यीशु ने जड़ पकड़ी थी। अब यीशु मसीह ने एक 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, वो चंगा हुआ, और जब वो यीशु को जब यीशु मंदिर में आया, दोबारा से वो दिखाई दिया, तो यीशु ने उसे एक बात बोली, देख तो फिर से पाप ना करना, कहीं तेरे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा ना हो। मतलब यीशु ने उससे एक बात बोली थी, किस बारे में चेता था? पाप को लेकर। मतलब पाप की वजह से ये इस समस्या में था, पाप की वजह से ये दुर्घटना में था, इस बीमारी में था, इस परेशानी में था, पाप की वजह से 38 वर्ष तक रोगी था ये। इसीलिए कभी भी हम किसी के लिए प्रार्थना करें, सबसे पहले उसके पापों की क्षमा के लिए दुआ ज़रूर करें। समझना इस बात को। व्यभिचारिणी स्त्री थी, पापों की क्षमा के कारण है ना मेरे भाई और बहनों, उसको दंड नहीं मिला, और यीशु की बात का जवाब भी नहीं था। और यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती, पाप का फल मृत्यु है, पापों की क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु दे सकता है। और पापों ही की वजह से इंसान की ज़िंदगी में दंड आता है। दंड किस प्रकार का, या काट मार का, या किसी न किसी प्रकार से बीमारी का,
कई कई प्रकार के अगर हम देखें, बहुत बहुत प्रकार के, कहीं ना कहीं किसी भी एरिया में देख सकते थे। फाइनेंस में दंड देख सकते थे, अगर हमने किसी को धन के विषय में धोखा दे दिया, धन में किसी को हमने लूट लिया, तो फिर अपने धन में कहीं ना कहीं हम दंड देख सकते थे, है ना। तो इसलिए उस धन के दंड से छुटकारा पाने के लिए पापों की क्षमा होना ज़रूरी है। कई प्रकार के, ये तो सिर्फ एक ही उदाहरण दिया है। मान लो मैंने किसी का दिल दुखाया, कहने का मतलब मैंने किसी पे दोष लगा दिया, तो मैंने पाप कर दिया। प्रभु ने कहा दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। तो इसका दंड क्या है कि हम पर भी फिर कोई दोष लगाने के लिए खड़ा हो सकता था। हमने तो एक बार लगाए, यहाँ पर 10 बार लगाने के लिए लोग खड़े थे, फिर बोलते कि हमारी ज़िंदगी में समस्या क्यों आ गई। वो दंड भोग रहे थे, ये वाली बात है ना। इसका दंड कई प्रकार से किसी और रीज़न में भी काम कर सकता था, खुदा ही जाने कैसे क्या है, लेकिन समझना इस बात को। उदाहरण के तौर पर जैसे कि अब पुराने नियम में अगर हम पढ़ते हैं, दंड के विषय में बहुत सी जगह में वर्णन किया हुआ है। दंड, लोगों की ज़िंदगी में जब दंड आया तो क्या हुआ, कैसे उन्होंने सहा। अब हारून और मरियम ने मूसा के ऊपर दोष लगाया था, जज किया था मूसा को, तुरंत उनके ऊपर दंड आ गया था, सफ़ेद कोड हो गया था हारून को, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं दंड के बारे में बता रखा है। और दंड से छुटकारा पाने के लिए पापों की क्षमा होना ज़रूरी है। ये बात हमेशा याद रखना। कितना भी बड़ा किसी ने अगर दंड दिया, कितना भी बड़ा दंड सह रहे थे, घटी का दंड था, बीमारी का दंड था। अब देखो कहीं ना कहीं पुराने नियम में ऐसी सिचुएशंस को देखते हैं जब लोगों की ज़िंदगियों में प्रॉब्लम्स थी। अगर प्रकाशित वाक्य में एक बात पढ़ते हैं तो मैं उसको रोगाशय पर डालूंगा, रोगशैया पर डालूंगा, प्रभु ने वचन में बताया है। क्योंकि लोगों ने जब कुछ गलतियां की तो उसके विषय में लोगों को दंड मिले थे, है ना, दंड भुगतने पड़े थे लोगों को। अब उन दंड से बचने के लिए पापों की क्षमा होना ज़रूरी है। क्या नाम है, अगर हम पढ़ते हैं दाऊद के बारे में, दाऊद ने जो पाप किया था, दाऊद ने जब पाप किया तो उसने उस पाप की वजह से उसको पथराव करके मारा जाना था। लेकिन मेरे भाई और बहनों, दाऊद ने पश्चाताप किया। क्या किया? पश्चाताप की प्रार्थना की। प्रभु ने उसको उस दंड से बचा लिया, उसको क्षमा मिली। हालेलुया। हमें क्षमा पाने के लिए पश्चाताप करना ज़रूरी है और पापों की क्षमा के लिए हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर हम देखें तो बहुत लंबा वीडियो बन सकता है। छोटे छोटे उदाहरण बहुत सारे हैं। अगर हम शिमशोन को देखें, शिमशोन ने जो गलती की थी, उसने व्यभिचार किया था, उसने लोथ को छुआ था और उसने मतलब बहुत सी गलतियां हुई थी। उसने अपनी ताकत का राज भी बता दिया था और उसका रिश्ता प्रभु के साथ ख़राब हो गया था और उसने मतलब बहुत सारी गलतियां की थी। अगर हम देखें तो उसने जब उसकी ज़िंदगी में जब दंड आया तो उसकी हालत ख़राब हो गई। कहने का मतलब मृत्यु के घाट पर पहुंचाने वाली मोमेंट, तो उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको गंजा कर दिया गया, उसको जंजीरों से बांध दिया गया। लेकिन लास्ट में उसने जब रिपेंटेंस किया, फिर से उसको सामर्थ्य मिली, लेकिन दंड तो उसने भोगा ना। समझना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि जब यीशु मसीह ने इस 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया था, यीशु मसीह ने इसको एक चेतावनी दी थी, देख तो फिर से पाप मत करना। मतलब ऐसा कौन सा पाप किया था कि इसको 38 वर्ष का रोग हो गया था, 38 वर्ष से चंगा ही नहीं हुआ था। मतलब जो समस्या लोगों की ज़िंदगी में आती है, बीमारियाँ, तकलीफ़ें, घटियाँ, कमियाँ, प्रॉब्लम्स या कोई भी इशू, कोई भी परेशानी लोगों की ज़िंदगी में थी, वो दंड किसी भी प्रकार का हो सकता है। ज़रूर नहीं है कि वो बीमारी का दंड था, वो घटी का दंड हो सकता है, लाचारी का दंड हो सकता है, लड़ाई दंगे का दंड हो सकता है, या किसी रुकावट का दंड हो सकता है। कई प्रकार के, छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, कुछ खतरनाक थे, कुछ ऐसे थे जो इंसान की हालत बिगाड़ सकते थे। जैसे कि हम 38 वर्ष के रोगी के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कुछ ऐसे जो मृत्यु तक पहुंचा देते थे, है ना। अब अगर हम देखें पुराने नियम में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को मृत्यु से भी बचाया है, बहुत सारे लोगों के ऊपर उनकी गलती के कारण दंड भी आया था। अब यीशु मसीह, अब जो पुराने नियम में अगर हम देखें, इजरायली लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बहुत सी उन्होंने गलतियां की थी। उस समय परमेश्वर ने उनको सिखाने के लिए, उनकी गलती के कारण उनके ऊपर एक दंड आया था। उनके बीच में जहरीले विष वाले सांप भेजे गए थे, बहुतों को काट लिया था। अब बहुत से लोग, फिर उन लोगों ने बोला कि क्या करें, हमें बचा, प्रार्थना करिए यहोवा से। तो उस समय जब मूसा ने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने मूसा को बतलाया, बेटा ऐसे ऐसे काम कर, एक लाठी के ऊपर सांप टांग दे और जो कोई इसको देखेगा तो ठीक हो जाएगा, है ना। रास्ता भी परमेश्वर ने बतलाया और लोगों ने अपनी मजदूरी क्या है, क्या बताया आपको, पाप की मजदूरी है मृत्यु। तो इसलिए हमें पापों की क्षमा मांगना, पापों की क्षमा करना ज़रूरी है, प्रार्थना करना ज़रूरी है। ठीक है, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। कभी भी मैं किसी बीमार, किसी भी मनुष्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, कोई का दास है या कोई भी व्यक्ति है, हमें ये बोलना चाहिए, प्रभु यीशु, अपने आप को और इस भाई को
हम तेरे सम्मुख लेकर आते हैं या प्रार्थना करते हैं, तेरे लहू में ढाँपते हैं। फिर उसके बाद हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझसे अब तक कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे प्रभु, तेरे लहू से मुझे धो दे। और प्रभु इस भाई से भी अगर कोई गलती होगी, इस बहन से कोई गलती होगी, जिसकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी में कोई बीमारी थी, कोई परेशानी थी, कोई घटी थी, कोई तकलीफ थी, कोई प्रॉब्लम थी, कोई आंसू था, कोई टूटा पीछा मन था, कोई भी समस्या थी, जिस बात का ये सामना कर रही थी, कर रहा था, प्रभु इसके उन सभी पापों को क्षमा कर दे जिस पाप के कारण ये दुख में है। यीशु तेरे लहू से उसको धो दे। आपकी छोटी सी प्रार्थना उसको जीवन दे देगी। ध्यान रखना इस बात को, ये जड़ है। कभी भी आप किसी के लिए प्रार्थना करो तो हमेशा उसकी पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना ज़रूर करें। प्रभु उस भाई के पाप क्षमा कर, चाहे आप उसको जानते हो या नहीं जानते, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, फ़ोन पर कर रहे हो, वॉइस रिकॉर्डिंग में कर रहे हो, मैसेज में तो प्रार्थना करना करो तो बहुत भला है, आप रिकॉर्डिंग करके ही प्रार्थना करो, क्योंकि मुँह से अंगीकार होना ज़रूरी है। अंगीकार, समझना इस बात को। इसके बारे में हो सके तो खुदावन हमें सिखाए, क्या पता एक वीडियो बनाई जाए मैसेज को लेकर। मैसेज लिख देता हूँ, याद रहेगा मुझे, मैसेज थोड़ा थोड़ा हाँ, तो इन बातों को हमेशा याद रखना है। कभी भी आप किसी के लिए प्रार्थना करें, कोई बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, एनीबॉडी, कोई भी विश्वासी है, अन्य जाति, खुदा का दास है, प्रभु मुझसे, हमसे, किसी से कोई भी गलती, पाप, गुनाह, अपराध हो गया, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, तेरे लहू से में धो दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, भाई चंगा हो जाए, इसकी बीमारी दूर हो जाए, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो जाए। कोई भी प्रार्थना करनी है, फिर हम आगे प्रार्थना उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले पापों को क्षमा करना ज़रूरी है, क्योंकि जब पाप ही क्षमा हो जाएगी ना, तो खुदा का वचन, खुदा का लहू, खुदा की सामर्थ, इन तीनों को काम करने में टाइम नहीं लगेगा। ध्यान रखना, क्योंकि लिखा है, मैं तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है, तेरे ये धर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। इसलिए पापों की क्षमा मांगना जरूरी है। प्रभु हमारी गलती, पाप, गुनाह, अपराध, धर्म प्रभु क्षमा कर दे, तेरे लहू से धो दे। फिर हम अपनी प्रार्थना शुरू करें। आप इससे और अच्छे रिजल्ट को देख सकोगे। हो सकता है ऑन द स्पॉट काम हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा समय भी लग सकता है, लेकिन अगर हम इस तरीके को देखें, ये वचन हमें सिखलाता है, ये बहुत ब्लेस्ड तरीका है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेन चीज़ ये है, यीशु मसीह ने पापियों को क्षमा किया, पापों की क्षमा की, यीशु मसीह ने क्रूस पर भी क्षमा की। और क्षमा क्या क्षमा किया? पाप क्षमा किया, अधर्म क्षमा किया, हमारे दोष क्षमा किए। समझ रहे हो? तो क्षमा मांगना जरूरी है, और यीशु के लहू को मांगना। यीशु तेरे लहू से धो दे। लहू सब पापों से शुद्ध करता है, धर्मी बनाता है, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ध्यान रखना, बहुत कुछ। तो ये वही लहू की सामर्थ्य है, इसलिए पहले लहू को मांगना। यीशु हमारे पाप क्षमा कर, तेरे लहू से हमें धो दे। कोई गलती है तो क्षमा कर दे, क्योंकि जाने बहुत बार गलतियां करते थे हम, है ना, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, शब्दों से, सोचों से, चरित्र से, है ना, देखकर, ना देखकर, मनों से भी। इसलिए पश्चाताप करके, माफ़ी मांगकर, यीशु के लहू को पुकार कर, यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे, तब आप प्रार्थना करें। तब उस प्रार्थना का रिजल्ट आप देखोगे। सच बता रहा हूँ, तब पहले भी देख सकते हो, लेकिन जब अपने पश्चाताप की लहू लग गया तो उसमें समझ लेना आप तो बहुत तगड़े तरीके से खुदावन अपने जलाल को प्रकट करेगा, विश्वास के साथ। हालेलुया। कई बार कुछ रीजंस भी हो सकते हैं। प्रभु मैंने पाप क्षमावी के, पश्चाताप की प्रार्थना की, ऐसे प्रार्थना की, वैसे प्रार्थना की, फायर प्रेयर की, डिलीवरेंस प्रेयर की, प्रभु फिर भी काम क्यों नहीं हुआ? कई बार कुछ रीजंस होते हैं लोगों की ज़िंदगी में काम इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि कई बार खुदा चाहता है कि ये खुद भी अपने हिस्से का कुछ काम करे। इसको ये चाहता है कि घर बैठे इसको मलाई मिल जाए, लेकिन खुदा चाहता है कि मेरे बच्चे तू मेरे भवन में आ। कई बार विश्वासियों की ज़िंदगी में काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि खुदा भी उनसे कई बार कुछ ना कुछ करवाना चाहता है, कुछ ना कुछ चाहता है। मेरे बेटे तू पहले ये काम कर, तब वो प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। प्रार्थना में कमी नहीं है। मेरा दास प्रार्थना करने वाला, दासी प्रार्थना करने वाले गलत नहीं है। हाँ, मैं उनकी सुन सकता हूँ, मैं उनकी सभी प्रार्थना का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन तू कब समझेगा मैं तुझसे क्या चाहता हूँ? तू तो सुन ले उन बातों को। तू घर बैठे ही सब कुछ चाहता है, और तू उपस्थिति में नहीं आना चाहता है, तो दान 10 पैसे नहीं दे रहा है, तो राज्य में बीज नहीं बो रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो समय नहीं दे रहा है, संगति में नहीं बैठ रहा है, वचन नहीं पढ़ रहा है, आराधना नहीं कर रहा है, पता नहीं कुछ भी बात हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है। वो खुदा की मर्जी है कि वो आपको उत्तर देगा या नहीं देगा, वो मालिक है। अब वो उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, हमें अपने आप को जांचना है। सो की एक बात, कोई बुरा नहीं है। उसी प्रार्थना से लोगों की ज़िंदगी में काम हो रहे, उसी प्रार्थना से हमारी ज़िंदगी में काम क्यों नहीं हो रहे थे, इसका मतलब हम में कमी थी। हालेलुया। अब डॉक्टर की उसी दवाई से लोग ठीक हो रहे हैं, उसी दवाई से हम ठीक क्यों नहीं हो पा रहे थे? हमारे अंदर कोई ना कोई, हमें जानना जरूरी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी, रीज़न क्या है, समस्या क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग दवाई ली जाए, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रार्थना की जाए, तब हम देखिए छुटकारे। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।